Hello guys and welcome back to my YouTube channel. So we are back once again after a long time. भाई साहब अपनी ब्रांड न्यू हिमालयन आ चुकी है। अब लगेंगे लंबी लंबी राइडें, बड़ा मज़ा आने वाला है भाई साहब अपकमिंग वीडियोस के अंदर। सो अभी सुबह के हो रहे हैं 5:48 और हम निकल गए हैं वापसी करनाल से गुड़गांव के लिए। भाई साहब बाइक की डिलीवरी वीडियो नहीं बना पाई, कुछ जल्दबाजी में ली गई है बाइक, चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से नहीं बना पाए। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं। डिलीवरी वीडियो नहीं बनी तो क्या दिक्कत है, बाकी तो अब तो लाइफ सारी वीडियोज़ बननी ही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं। मज़े आने वाले हैं भाई साहब। पहली राइड बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है और हल्का सा थ्रॉटल दो ना भाई साहब, ऐसे गोली की तरह चलती हो ना, ऐसे उड़ती है, निकल आगे नीचे से निकल जाएगी ऐसा लग रहा है भाई साहब। जो मज़ा आ रहा है बढ़िया। लो जी लो 15 मिनट में करनाल से लगा दी पानीपत। ये आ गया सामने पानीपत टोल टैक्स। गिन के 15 मिनट 5:48 पे हमने पेट्रोल डलवा लिया था। उसके बाद गाड़ी खींच दी थी, 5 मिनट में घरोंडा लगाई है, उससे अगले 10 मिनट में निकला पानीपत। अरे बहुत बढ़िया, अभी तो स्वाद ही स्वाद आने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी तो पहली राइड है इसके साथ, तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा। और फिर देखो नज़ारे, आधे बंदे इधर से जा रहे, आधे इधर से जा रहे। लो जी लो सुबह हो चुकी है, बिल्कुल रोशनी आ चुकी है धरती पे, बस सूरज नहीं निकला। सूरज निकले भी ना यार, पूरी राइड में ना थोड़ी गर्मी लगने लग जाएगी तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। सुबह सुबह स्वाद आ रहा है, ये एकदम उसकी है भाई साहब, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं एकदम जवाब दे रही है भाई साहब। नहीं अब नहीं, खंचो जितना खा सकते हो खंचो भाई साहब। 140 तो खंची रास्ते में, और खंचो ऐसा बोल रही है, और खंचो। मगर नहीं भाई नहीं, अभी नहीं भाई साहब। बाइक का नाम भी सोचना पड़ेगा, अभी बाइक का नाम भी नहीं सोचा क्या रखना है, बिकॉज ये हमारी फर्स्ट सुपर बाइक है भाई साहब। मेरे लिए सुपर बाइक है, क्योंकि जितनी जिद्दोजहद मैंने करी है ना इसको लेने के लिए, शायद ही किसी ने करी होगी। क्योंकि वैसे बाइक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी बाइक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई अपनी तो ड्रीम बाइक है। तो नाम क्या रखें भाई, इसका नाम सोच रहे हैं भाई साहब। कमेंट जो भी वीडियो देख रहे हैं ना भाई साहब, कमेंट करके ज़रूर बताना नाम क्या रखना है गाड़ी का। जिसके नाम पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आएंगे वो नाम फिर हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कुछ नहीं ध्यान क्या रखना है। बाकी एक नाम मैंने सोचा था कि कर्मा रखें हैं इसका नाम। कर्मा मतलब हमारे कर्म, जिसे भी हम फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ें हम अपनी डेली रूटीन में लाइफ में करते हैं, किसी का अच्छा किसी का बुरा, किसी के बारे में अच्छा सोचना, या जो भी चीज़ें हमारी डेली रूटीन में हमारे चीज़ों में एडिड है, वो सारे हमारे इक्वल टू कर्म होते हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है, या क्या हमारे साथ सही होगा क्या गलत होगा। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर। जो भी चीज़ें हम करते हैं उसी का बदला हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर में मिलता है भाई साहब। मेरा मानना तो 100% यही है। बाकी इसीलिए मैं सोच रहा था कर्मा नाम रखते हैं। तो अभी देखते हैं, एक बार बैठ के विचार विमर्श करेंगे इस चीज़ के ऊपर भी कि कर्मा रखना है नाम या क्या रखना है। और कुछ दिमाग में आता है और डीप मीनिंग होना चाहिए, कुछ ऐसा रखूँगा जिसका डीप मीनिंग हो। बिकॉज ये गाड़ी मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है भाई साहब। 2-2.5 साल से सोच रहा था, सोचते अब जाके जो सपना पूरा हुआ है ना, बहुत इज्जत है इसकी भाई, बहुत डीप मीनिंग है दिल के अंदर इसका। तो इसीलिए कुछ नाम भी ऐसा ही रखना पड़ेगा। चलो फिलहाल पानीपत को हम बाय बोल के बाहर आ चुके हैं। समय हो गया सुबह के 6:10, यानी कि टोटल हमने 23 मिनट के अंदर करनाल से पूरा पानीपत क्रॉस करके पानीपत से भी बाहर निकल चुके हैं। दर्द आ रहा था अभी, थोड़ी सी ना झंझनाहट महसूस हो रही है मुझे हाथ के अंदर, पता नहीं क्यों हो रही है। एक बार देखेंगे क्या है क्या नहीं। होनी नहीं चाहिए वैसे, हल्की फुल्की वाइब्रेशन इसके अंदर होनी नहीं चाहिए हैंडल में जमा हुई।
भाई साहब ये क्या हो गया बस के, एक वो पीछे ट्रक खराब पड़ा था, एक बस को खींच के लेके जा रहे हैं। भाई साहब लोड कर रखा लोडर में, कुछ दिक्कत हो गई होगी, ख़राब हो गई होगी बस। ठीक से मैं ब्रेक मारनी पड़ेगी, मगर इतनी बढ़िया गाड़ी चल रही थी, मज़ा आ रहा था। एकदम से रिटर्न ट्रैफिक आ गया। ये देख भाई साहब को बिना इंडिकेटर के, बिना किसी चीज़ के कुछ चले जा रहे हैं दूसरी लेन में। ट्रक वालों का बहुत बुरा हाल है भाई साहब, किसी से संभल के रहो या ना रहो, ट्रक वालों से ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। और बताओ भाई साहब मौज चल रही है कि नहीं चल रही? मौज चलती रहनी चाहिए, मौज नहीं रुकनी चाहिए भाई साहब, स्वाद नहीं रुकने चाहिए ज़िंदगी के। वो लगभग गनौर पहुँच गया अपन। और ट्रक वाले भाई साहब किधर को जाएंगे, देखते हैं। गनौर का बोर्ड वहाँ लगा होगा एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से गनौर चला गया पीछे। हाँ गनौर चला गया भाई, पीछे चला गया गनौर से। ये बड़ा मजा आता है भाई साहब, किसी गाड़ी कोई गाड़ी आगे हट जाती है ना, उसके पास जाके ब्रेक मार के रोको गाड़ी को, उसके बाद जैसे थोड़ा सा स्पेस में हल्की सी रहे तो यशू भाई साहब आगे निकलती है, एकदम ओवरटेक करती है भाई साहब। मूल ये वाला सीन होता था ना, जैसे झटके से एकदम गई आगे सॉरी, एकदम से ओवरटेक करने वाला सिस्टम, ये बड़ा मजा आता है, ये स्वाद दिखता है। लो 148 टच कर दी, थोड़ी सी तो 150 हो जाती है अभी। ये दूसरे ट्रक आ गए बीच में, मजा आ गया भाई साहब। ये गाड़ी अपने भाई साहब वर्ल्ड टूर करवाएगी, वर्ल्ड टूर। जहाज से देश दुनिया घूमनी अपन ने अब बस। अब क्या करना है, उसको खिलाने पिलाने का खर्चा इकट्ठा करना है। अब हर महीने तनख्वाह की एक सेपरेट अमाउंट निकाल लेना है जो इसको खिलाने पिलाने में जाएगा। इतना पैसा जोड़ लो, उसके बाद लो इसमें बैठ के दुनियादारी के स्वाद, मज़े ही मज़े, घूमो। लो जी लो, लगभग कितने मिनट हो गए अपने को? हो गए 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर मूर्थल का टोल टैक्स पार। ये हमारा पहली बार, क्या मतलब खुद का रिकॉर्ड तोड़ना हो गया एक तरीके से। पहले अपन 110 सीसी की बाइक से आते थे, होंडा CD 110। अब भाई साहब 450 सीसी की बाइक से आए हैं। नहीं, उसके बाद फिर 125 से आने लगे पल्सर से। तो जी भाई पल्सर के बाद बढ़िया जंप किया सीधा 450। तो ये जो हमारा टाइम होता था भाई 1 घंटा 10 मिनट का, वो कन्वर्ट हो चुका है अब सीधा 40 मिनट पे। 40 मिनट में हमने ब्रेक ले लिया सीधा यहाँ पे मूर्थल में। अब नेक्स्ट टाइम देखते हैं, थोड़ा और हाथ सेट होएगा तो वो तो कितनी जल्दी आएंगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली। लो जी दिल्ली के अंदर एंटर हो गए। बस 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। मूर्थल के यहाँ लास्ट में रुक के KMP हाईवे के पास। 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से रिफ़्रेश होकर निकल गए भाई साहब आगे। अब गड्डी रुकेगी सीधा अपने घर पे गुड़गांवा। सूर्य देवता भी निकल चुके हैं, थोड़ी सी रोशनी उन्होंने अपनी बिखेरनी शुरू कर दी है। वो देखो, गुड मॉर्निंग सूर्य देवता जी। हैवी व्हीकल है ना भाई साहब, हैंडल भी भारी है इसका थोड़ा सा नॉर्मल कंपैरिजन में, तो हाथ भी दर्द होने लग गए हैं थोड़े ना इसको पकड़े। आदत डलेगी भाई साहब, बड़ी गाड़ी चलानी है, आदत डालनी पड़ेगी। अब तो इसी के साथ पूरे टूर पे टूर होने वाले हैं। जितनी जल्दी अपने आप को इसके हिसाब से कस्टमाइज कर लो उतना बढ़िया है। नहीं तो कितनी भी दुख हो, चाहे तकलीफें हो, हाथ में दर्द हो, पिछवाड़े में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, चलना तो पड़ेगा। दिल्ली में ट्रैफिक शुरू हो चुका है भाई साहब, पब्लिक बहुत ज़्यादा निकल चुकी है यार रोडों में। जो है सिंधु बॉर्डर क्रॉस
दिल्ली। लो जी लो, दिल्ली की सुबह देख लो भाई साहब। लो जी, अपने पहले हिमालयन के ब्लॉक के अंदर पहला अपना इंडियन फ्लैग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतना शान से लहरा रहा है। बढ़िया, दिल्ली की सड़कों पे चलाने का मज़ा ही अलग है। लो जी, आज की अपनी राइड की पहली रेड लाइट, स्टॉप हियर। लो जी, ग्रीन स्टार्ट। ये बस स्टॉप है, अब पब्लिक इंतज़ार कर रही है। रोड बिल्कुल खाली। तो दिल्ली खाली है भाई साहब, ऐसे ही खाली मिले, घर तक तो नज़ारे ही नज़ारे। इसी हिसाब से रोड मिलेगी तो अभी 7 बजे 8 बजे तक मैक्सिमम अपन घर लगा देंगे। कौन सी गाड़ी है भाई साहब? महिंद्रा XCV9E। अच्छा, बहुत कम टाइम में अच्छी चल गई है गाड़ी, रोडों पे दिखने लगी है अच्छे से। गाड़ी की लुक एकदम ज़बरदस्त है ना भाई साहब, कुछ एडवांस ही ऐसा लगता है, बाहर की देश का कोई टैंक वैंक है, ऐसी लुक है एकदम। बस टैंक में क्या था, लाइट वाइट नहीं होती, इसमें लाइटें लगी हुई अलग अलग बढ़िया बढ़िया डिजाइन की। लुक एक नंबर है। और महिंद्रा ने भर भर के फीचर डाले हैं इसके अंदर भाई। इलेक्ट्रिक कार तो है ही है, भर भर के फीचर डाले हैं भाई साहब। ट्रैफिक मिल गया सुबह सुबह। मुझे सुबह सुबह इतनी दुनिया समझ नहीं आता मेरे, वो जाती कहाँ है। एक और आई HD एडवेंचर। लो जी, बढ़िया झंडा लहरा रहा है ये वाला ना, ये वाला अच्छे से लहरा रहा है थोड़ा। अच्छा जी, लो जी, व्यापारी लोग अपना लेके माल मटीरियल चल दिए, केले ही केले बिकेंगे आज तो। लो जी, कनाडा का अपना टावर आ गया, इंडियन कनेडियन टावर। क्योंकि कनाडा की कोई भी फ़ोटो देखोगे ना तो उसके अंदर ऐसा था एक टावर ही दिखेगा, बस वही पहचान है कि हाँ ये फ़ोटो कनाडा की है। नहीं तो बिल्डिंग देख के लगता है पता नहीं कौन सी कंट्री है। ये भी अपना ऐसा ही टावर है, कलरफुल, थोड़ा लाइटफुल नहीं है ये तो, उसके अंदर लाइटें वाइटें लगी हुई है खूब बढ़िया। इसको देख के मेरे को हमेशा वही याद आता है, जब भी इस टावर को देखता हूँ तो ये वही आता है, कैनेडियन टावर याद आता है। ये देखो भाई साहब, छोटे बच्चे जा रहे हैं ना स्कूल के, इनका रिएक्शन बड़ी देर से देख रहे हैं बाइक पे। लो जी, पहुंच गए धोला कुआं। मेरा अपना गुड़गांव वाला कट, इधर से लेफ़्ट लेके आगे से राइट लेके फिर से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, फिर हम सीधा रूट पे पहुंच जाएंगे गुड़गांव वाले। गुड़गांव देख ले, दिल्ली के अंदर ना लगभग 20-25 मिनट लग गया अपने इधर इधर ट्रैफिक क्लियर करने में। जबकि अगर किलोमीटर की बात करें तो एरिया हमने कवर किया होगा लगभग 20 किलोमीटर का भी नहीं किया होगा मतलब। आगे जा रहे हैं ट्रांस स्पीड 400, साउंड अच्छा है गाड़ी का इसका भी। भाई साहब जा रहे हैं ट्रांस स्पीड 400 में। अब देखेंगे, राइडर जा रहा है। लो जी, अब लगाएंगे रेस भाई साहब, अभी तक स्लो चल रहे थे, अब रेस लगाएंगे। जा भाई जा, अपने को रेस लगानी है, अपने को अपने रूट पे चलना है, शूट शूट बढ़िया। एक और XCV9E वाइट कलर, लुक्स वेरी 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 फैंटाबुलस, जबरदस्त गाड़ी है भाई साहब। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। पूरी दिल्ली का ट्रैफिक क्लियर किया, धोला कुआं से लिया, मगर लाजी अब छठे का ट्रैफिक, अब मज़ा आया खींचने में। फिर फ्लाईओवर पे पहुंचे एयरपोर्ट के पास,
फिर ट्रैफिक मिल गया। लो जी, एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ गई, देख लो, पता नहीं कैमरे में दिख रही है, मुंडी ऊपर कर रहा, उड़ गया। अभी टेक ऑफ हुआ है। ये राइट साइड में सारा एयरपोर्ट ही है ना अपना। अभी जब परसों घर जा रहा था तब काफ़ी बस में बैठे होते हैं तो ऊपर काफ़ी हाइट पे बैठे होते हैं, और एसी वाली बस की हाइट ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली रोडवेज़ के। तो उसमें बैठा था, उसमें से दिख रहा था एयरपोर्ट, पूरा रनवे दिख रहा था, पूरी फ़्लाइट्स खड़ी हुई थी, नज़र आ रही थी वहाँ पे। मज़ा आया था देख के, बढ़िया। अब इस बाइक की हाइट थोड़ी ऊंची है, हो सकता है इसमें से थोड़ा और नज़र आए, तो अगली बार कभी चक्कर लगेगा इस साइड से दिखाऊंगा आप लोगों को भी। 7:35 हो गए भाई, 12 मिनट और उसके बाद अपने को 1 घंटा हो जाएगा घर से निकले। 1 घंटे 2 घंटे हो जाएंगे घर से निकले हुए। लो जी, मिनी दुबई में स्वागत है आप सभी का। फर्स्ट राइड ऑन हर हिमालयन इन मिनी दुबई ऑफ इंडिया। लो जी, शां शां करती हुई दौड़ रही है अपनी गाड़ी मिनी दुबई में। बिल्डिंग है, आज की फीलिंग कुछ अलग है भाई साहब इस गुड़गांव के अंदर ना। गुड़गांव वही है यहाँ पिछले 5 सालों से हम रह रहे हैं, लेकिन आज की फीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अलग लेवल की खुशी के साथ है। जिन सड़कों पे हम 40-50 की स्पीड से ऊपर नहीं भगा पाते थे अपनी गाड़ी ना, आज देख ले 100 टच कर रहे हैं वहाँ पे। ये मज़ा है, मज़ा। यहाँ पे हम सुपर बाइक्स भागते हुए देखते थे, कितना खुश होते थे कि भाई साहब क्या ही जा रही है, क्या गाड़ी जा रही है, ये हुआ। अब अपनी गाड़ी, अब ऐसे ही अपनी गाड़ी दौड़ती रहेगी, उड़ती रहेगी सड़कों में, और अपने नज़ारे आते रहेंगे बढ़िया। सड़क तो रिपेयर कर दिया भाई, अब सही लग रहा है। नहीं तो बड़ा डर लगता था बाइक चलाने में यहाँ पे। पीछे जो बारिश हुई है ना, उसके चक्कर में पूरी रोड ख़राब हो गई थी। बढ़िया कर दिया, रोड सही है। लो जी, पहुंच गए। ये रहा राइट साइड में अपना ऑफिस, जहाँ अगले 2-2.5 घंटे में आप पहुंचना है वापस। हमें अभी घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद बैक टू दी ऑफिस बेबी। आज तो ऑफिस में मिठाई खिलानी है सबको। लो जी, फाइनली पहुंच गए अपने घर। बस एक गली छोड़ के अब अपने घर पहुंच जाएंगे। सो भाई, यहाँ तक जिसने भी अपनी फर्स्ट हिमालयन राइड देख लियो, फॉलो कर लेना भाई साहब, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी लगी वीडियो आज की। बढ़िया चलाई आज हमने बाइक, 150 की स्पीड टच करी है लगभग, तो मज़ा तो आया भाई साहब। लगभग 2 घंटे में पहुँच गए अपने घर। यहाँ पे 1 घंटे के आसपास हमने कवर कर लिया है। नॉर्मल बाइक से आते थे तो 3 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में पहुँच गए। बढ़िया भाई साहब, ऐसे ही बढ़िया हाइपर राइडें कंटिन्यू रहेगी भाई अब तो इस चैनल पे। तो भाई नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी में डाल दूँगा, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे भी। बाकी मज़े आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो बच्चा खड़े होकर देखने लग गया बाइक को।